सामाजिक सुरक्षा योजना की जो 400 रुपया है उसको बढ़ा करके 2500 रुपया करेंगे, माने 1500 रुपया करेंगे और 2500 रुपया हर महिला के खाते में हम भेजेंगे उनके बाल बच्चों उनकी परवरिश के लिए। दूसरी बात उन्होंने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 रुपये का ये 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और 500 रुपया गैस सिलेंडर करेंगे, बाकी सब्सिडी में देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को जो 400 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में मिलता है उसको हम 1500 रुपया करेंगे। तो 2500 रुपया, 1500 रुपया, 500 रुपया और 200 यूनिट बिजली फ्री, ये 4 योजनाएं घोषणा की थी। इसे नीतीश कुमार और कड़ी उसमें ये जुड़ी है और बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव वो चाहती है कि सत्ता में वही आए जो युवाओं के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी एक इकलौते नाम है जो बिहार की जनता की पसंद है। देखिए, गरीब और गुर्बों की आवाज को उठाने को ये लोग जंगल राज कहते आए हैं। शोषण का दौर जो है उसे आजादी दिलाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने। वो दौर भी लोग भूले नहीं है कि लोगों, गरीब और गुर्बों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। वो अपनी मांगों को लेकर के कहीं जाके 2 शब्द बोल नहीं पाते थे और उसकी हिम्मत और ताकत जो है, वो आवाज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने दी। तो निश्चित रूप से वो तो उसे जंगल राज कहेंगे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या साहब। बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। लालू राबड़ी आवास पर लालू यादव ने जो है वो एक समारोह रखा है जिसमें तेजस्वी संदेश यात्रा की आज रवानगी है। उसे प्रचार प्रसार के लिए बिहार के तमाम जिलों में भेजा जाएगा और उस रथ की रवानगी आज होने वाली है लालू यादव के आवास पर, लालू यादव के हाथों। अब यहाँ पर के जो भी दृश्य हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए, जैसा कि स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर राजद के सारे कार्यकर्ता पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर पहुंच गए हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, सारे कार्यकर्ता पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर खड़े हैं। रथ जो कि रवानगी के लिए तैयार है वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है। बस कुछ ही देर में लालू यादव, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल सब यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं राजद के वरिष्ठ नेताओं के साथ। और कुछ ही देर में ये रथ जो है वो रवानगी की ओर प्रस्थान करेगा। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि राजद का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर दिख रहा है। राजद का यहाँ पर पूरा शक्ति प्रदर्शन लालू यादव के आवास पर यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में लालू यादव खुद पहुंचकर इस रथ को शुरू करेंगे, शुभारंभ करेंगे और समारोह को शुरू करेंगे। रवानगी की ओर चला गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब तेजस्वी जी का पूरा शक्ति प्रदर्शन जो इस रथ का नाम है मिशन 225 तेजस्वी प्रसाद यादव और रथ में हम चले जाएंगे। काम है पार्टी आगे में कह रहे हैं रथ के आगे। अरे चलिए, रथ के आगे चलिए, वहीं आगे चलिए। तेजस्वी प्रसाद यादव ने, आप सब लोगों को मालूम है, कई बार कहा गया है कि 2024 में कुछ योजनाओं की घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो वो 2500 रुपया सामाजिक सुरक्षा योजना की जो 400 रुपया है उसको बढ़ा करके 2500 रुपया करेंगे, माने 1500 रुपया करेंगे और 2500 रुपया हर महिला के खाते में हम भेजेंगे उनके बाल बच्चों उनकी परवरिश के लिए। दूसरी बात उन्होंने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 रुपये का ये 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और 500 रुपया गैस सिलेंडर करेंगे, बाकी सब्सिडी में देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को जो 400 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में मिलता है उसको हम 1500 रुपया करेंगे। तो 2500 रुपया, 1500 रुपया, 500 रुपया और 200 यूनिट बिजली फ्री, ये 4 योजनाएं घोषणा की थी। इसे नीतीश कुमार जी को ये बहुत असहज महसूस हुआ, बहुत परेशान हुए और 2 महीना पहले उन्होंने 1500 के स्थान पर 1100 किया
और 200 यूनिट बिजली फ्री के स्थान पर 125 किया। कोई तर्क नहीं है, ये तर्कहीन बातें हैं। तो इसी को प्रचारित करने के लिए आज यह रथ निकला है, जिस रथ का नाम है मिशन 225 तेजस्वी प्रसाद यादव। क्योंकि ये जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है तेजस्वी प्रसाद यादव की और जो आकर्षण बढ़ा उनके प्रति, इसमें धरफड़ी में इन्होंने कुछ योजनाओं की घोषणा आंशिक रूप से की है। पूरी योजना लागू होगी, हमारी सरकार बनेगी। आज नरेंद्र मोदी की सभा में आपके 2 विधायक दिखे मंच पर। 2 विधायक तो हमारे नहीं थे पूरे, क्योंकि एक महिला विधायक है जिनके पति देव जेल में बंद थे। आप देखते हैं कई केस में बड़े बड़े लोग इक्विटल हो जाते हैं। कारण यही कि कोर्ट में कहा जाता है कि साक्ष्य के अभाव में हम इनको छोड़ रहे हैं। तो साक्ष्य पुलिस ने नहीं दिया होगा कोर्ट में, इनको राहत देने के लिए सरकार से मदद मिली होगी और ये तोहफा एक तरीके से तो मंच पर पहुंच को चले गए। अब बीजेपी में जाएंगे या जेडीयू में जाएंगे, सरकार तो एक ही है जहाँ जाए। अब क्या कार्रवाई, वो हमारे दल में नहीं थी तो हम कार्रवाई क्या करेंगे? चले गए। रथ पटना जिला में घूमेगा। पटना जिला का रथ है, पटना जिला में घूमेगा। हमारे साथ है सारिका जी। सारिका जी, क्या कहना चाहेंगे? आज ये रथ रवाना की ओर जा रहा है, पूरा शक्ति प्रदर्शन राजद के यहाँ। नहीं, देखिए 17 महीने के शासनकाल में जो तेजस्वी यादव जी ने काम किया वो बिहार नहीं पूरा देश जानता। पूरे देश को नजीर उन्होंने पेश की। जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा के तहत तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, उसमें एक और आज कड़ी जुड़ी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज इस रथ को रवानगी की है। जो रथ जो है हर गाँव में जाएगा, प्रखंड में जाएगा, पंचायत में जाएगा, उनसे वार्तालाप करेगा, उनकी समस्याएं सुनेगा, उनको जागरूक करेगा। और आज बहुत बड़ा विषय है आज कि वोट की चोरी हो रही है, तो मुझे लगता है एक और कड़ी उसमें ये जुड़ी है। और बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव वो चाहती है कि सत्ता में वही आए जो युवाओं के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी एक लौते नाम है जो बिहार की जनता की पसंद है और ये सत्ता परिवर्तन की यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं आज मंच से, क्या कहेंगे उस बारे में? क्या सवाल उठाया? जिस तरह के उन्होंने मतलब राजद पे आरोप लगाए हैं जंगल राज का, और साथ ही साथ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई जिस तरह की स्थिति है बिहार में एनडीए ही जो है वो विकास का एकमात्र चेहरा है। देखिए, गरीब और गुर्बों की आवाज को उठाने को ये लोग जंगल राज कहते आए हैं। शोषण का दौर जो है उसे आजादी दिलाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने। वो दौर भी लोग भूले नहीं है कि लोगों, गरीब और गुर्बों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। वो अपनी मांगों को लेकर के कहीं जाके 2 शब्द बोल नहीं पाते थे, और उसकी हिम्मत और ताकत जो है, वो आवाज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने दी। तो निश्चित रूप से वो तो उसे जंगल राज कहेंगे ही, लेकिन असल में वही मंगल राज था। अभी जो हो रहा है दिन दहाड़े लोगों की हत्या, उनके वोटों को चोरी करना, और जिस तरीके से आप देखिए कि लोग पलायन कर रहे हैं, ये जंगल राज है। असल जंगल राज ये है। माता और बहनों की इज्जत अस्मिता को जिस तरीके से तार किया जा रहा है, लोगों की हत्याएं दिन भर के, तो आप कंपेयर करेंगे तो खुद पता चल जाएगा कि वो जंगल राज नहीं था। जंगल राज तो असल में अभी है जो बिहार में व्याप्त है। हमारे साथ बात करने को मौजूद थी सारिका जी। अब जो है हम जानेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष राजद मंगनीलाल मंडल ने क्या कुछ कहा है। तो जो दृश्य हमने आपको दिखाया है वो है लालू आवास का, जहां मंगनीलाल मंडल ने साफ साफ ये कहा है कि ये तेजस्वी की यात्रा है, तेजस्वी के नाम पर ये यात्रा है। और ये जो रथ है वो तेजस्वी की शक्ति का सबसे बड़ा एक तरह से मानेंगे चिन्ह है। बड़ी बात यहाँ पे ये कही है कि 2 विधायक जो भाजपा के खाते में अभी दिखे हैं और मंच पर दिखाई दिए हैं नरेंद्र मोदी के साथ, उनको लेकर के भी एक जवाब दिया गया है कि भाई वो हमारे नहीं, और जिन्हें साक्ष्य के अभाव में कानून ने छोड़ दिया उन पर क्या ही भरोसा करना। अब आगे जो ये रथ है ये पटना जिलों में जाएगा। पटना जिले का रथ है और ये अलग अलग जगह पर जाकर चुनाव प्रचार करेगा। लेकिन बड़ी बात जो यहाँ पर देखने को मिली वो ये है कि राजद जो है पूरी शक्ति प्रदर्शन के
जोन में आ चुका है। और साथ ही साथ जहाँ एक और तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर बिहार में अलग अलग जगहों पर यात्रा कर रहे हैं और लोगों के बीच जो है अपनी छवि को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, वही दूसरी ओर लालू यादव के द्वारा किया गया ये समारोह भी एक तरह से राजद की शक्ति को और ज्यादा बढ़ाएगा। अब देखना यह है कि बिहारी विधानसभा चुनावों में इसका क्या असर होता है और राजद जो है वो कितने ज्यादा बाजी मार पाता है। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।